सो हाय गाइस, मैच में सूरज आप देखेंगे कैसे सपोर्ट। आज में हम बात करेंगे गूगल एडसेंस के कॉमन एरर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, गूगल एडसेंस में जैसे ही आप अपनी साइट को अप्लाई करते हैं उसमें कई सारे एरर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उन्हीं में से एक एरर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी सारे यूज़र के साथ में ये देखने को मिलता है। तो ये एक कॉमन एरर है और काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलता है और इसकी वजह से लोग जो है कि अप्रूवल नहीं ले पाते हैं। तो इसको कैसे फिक्स करना है, किस तरीके से आप फिक्स करेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस तरह के एरर के बारे में। तो इनके अलावा हम और भी एरर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप एक एक करके हर एक एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल में जितने भी एरर होंगे सबके बारे में मैं लेके आऊँगा और सबके बारे में स्क्रीनशॉट। अगर हमारे पास एरर नहीं होगा, मेरे पास कोई एडसेंस में एरर नहीं भी होगा, तो भी मैं एक जो है कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से हर एक एरर के बारे में एक एक करके बात करने वाला हूँ और एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको लेके आने वाला हूँ हर एक एरर पे जो कि एडसेंस से जुड़ी होगी। और जितनी भी एडसेंस की एरर होती है उन सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले ट्यूटोरियल में। तो अभी के लिए हम बात करेंगे कि इस तरह के एरर को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। ये जो एरर आपको देखने को मिल रहा है इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। गूगल एडसेंस में ये कॉमन एरर है, काफ़ी सारे लोगों को ये आता है, तो इसकी वजह से लोग जो है कि एडसेंस अप्रूवल नहीं ले पाते। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का एरर जो भी आता है इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर इनके अलावा कोई और भी एरर आते हैं तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँ, इसको अगर आप जान जाएंगे कैसे फिक्स करना है तो इसी को रीड करके आप दूसरे भी एरर को आप फिक्स कर सकते हैं आसानी से। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप जो कि गूगल एडसेंस के एरर को आप फिक्स कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडसेंस अकाउंट के बारे में। जो ये एडसेंस अकाउंट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया है और ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव ना होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर ये एक्टिव होता तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं और ये सब के सब पेमेंट ऑप्शन, रिपोर्ट्स वगैरह, अकाउंट्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एडसेंस अकाउंट एक्टिव नहीं है और यहाँ पे एक्टिव ना होने का मतलब यही है कि यहाँ पे इस तरह का एरर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो एरर आपको आ रहा है ये इस तरीके का एरर आ रहा है। अगर आपका ये एडसेंस अकाउंट एक्टिव होता तो ये एरर अगर आता भी तो आप अपनी साइट को रिमूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नया है और इस तरह का एरर आ रहा है तो यहाँ पे अपनी साइट को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप नए वेबसाइट से एक नए एडसेंस अकाउंट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वो अप्रूव नहीं होता है, वन अटेम्प्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अप्रूव नहीं होता है तो आपकी वेबसाइट फंस सकती है और यहाँ पे उसे रिमूव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और अगर आप जो है कि सेकंड जीमेल से फिर से अप्लाई करते हैं किसी अदर जो है कि एडसेंस अकाउंट को बना के, तो वहाँ पे आपको जो है कि यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का एरर आएगा। इसके बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज़। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं कि क्यों ये एरर आता है, क्या वजह है कि ये एरर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर जो है कि यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हर एक एरर में आपको कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है, उसको आप रीड करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लोग जो कि ज़्यादा रीड नहीं करते हैं और वो बोलते हैं हमारे एडसेंस अकाउंट में ये एरर आ रहा है, वो आ रहा है और मुझे अप्रूवल नहीं दे रहा है। देखिए आपको इसको रीड करना होगा, क्या एरर आ रहा है, किस वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यू नीड टू फिक्स समथिंग टू यूज़ एडसेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले फिक्स करना होगा इस एरर को, उसके बाद ही आप एडसेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मेन रीज़न और इम्पोर्टेंस बातें आपको लिखी गई होती हैं जिनकी वजह से आपका यहाँ पे एडसेंस जो है कि रिजेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ और इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप आएंगे तो हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है और इसका रीज़न यहाँ पर मैंशन कर देता है एडसेंस और बताता है कि किस वजह से आपकी जो है कि एडसेंस जो है कि अप्रूव नहीं किया गया है या फिर जो कुछ भी इशू है उसके बारे में ये मेंशन कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी कुडंट फाउंड द कोड ऑन योर साइट। इसका मतलब ये है कि आपकी ब्लॉग या वेबसाइट में इनको कोड नहीं मिला है, इसका एक रीज़न है। और ये एरर आपको इस तरह का आता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट में, अपनी ब्लॉग में आपने ये जो कोड है, नीचे की तरफ जो कोड है, इसको आपने पेस्ट नहीं किया है, इसी वजह से ये जो है कि यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसको ये बोलते हैं कि आप इस मिस्टेक को जो है कि इनकम्प्लीट है और इसे आप कंप्लीट करिए, इसे फिक्स करिए। सो इसे फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो कोड आपको नीचे दिख रहा है, इस कोड को क्या करना होगा, सिंपली कॉपी करना होगा और इसे कॉपी करके अपने ब्लॉगर में पेस्ट करना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद क्या करना है, अपने ब्लॉगर अकाउंट में चले जाना है और ब्लॉगर अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम का जो है कि सेटिंग आपको मिल जाएगा। थीम के ऊपर क्लिक करना है, थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट HTML में चले आना है। जैसे आप एडिट HTML में चले आएंगे तो यहाँ पे आपको वो कोड जो आपने कॉपी किया है उसे जो है कि यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, इसके लिए मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है और जैसे ही मुझे एरर
एरर आया, मैंने पेस्ट नहीं किया था, बाय मिस्टेक इसको जो कि भूल गया था, इसकी वजह से ये एरर आया। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। तो सिंपली क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद जो कि जैसे पेस्ट कर देंगे उसके बाद ये टिक मार्क आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्या करना है, इस बॉक्स पर टिक मार्क करना है। बॉक्स को टिक मार्क करने के बाद इसे फिर से सबमिट कर देना है इस एप्लीकेशन को। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं ये फिर से रिव्यू में चला जाता है। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से कोड पेस्ट किया है तो इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट हर एक चीज़ सही है, अच्छी तरीके से आपने वेबसाइट को बनाया है, डिजाइन किया है, एडसेंस के गाइडलाइंस को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली बहुत ही कम समय में अप्रूवल मिल जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अगर आपने एडसेंस के गाइडलाइंस को थोड़ा भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आपको कुछ समय के बाद जो है कि 1 हफ्ते के बाद जो है कि एक एरर आता है, एक मैसेज आता है। अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी टाइम ले रही है एडसेंस में अप्रूवल के लिए तो समझ जाइए कि रिजेक्ट ही होने वाला है, अप्रूव तो होने वाला नहीं है। अगर कम समय में 3 दिन के अंदर में अप्रूव्ड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो है 100% अप्रूव्ड हो जाएगी। देखिए कई बार जो है कि 1 हफ्ते के बाद भी अप्रूव्ड होती है, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लगता है, इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट अप्रूव्ड नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और इस तरह के एरर आते हैं तो उसको फिक्स कर सकते हैं। एडसेंस का कहना यह है कि आपकी साइट में, आपकी वेबसाइट में जो है कि इनका जो कोड है उसे आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया अच्छी तरीके से, इसके लिए ये एरर आ रहा है। तो देखिए इनके अलावा और भी एरर आते हैं, अगर आपको ये एरर आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया। और इनके अलावा और भी एरर हैं जिनके बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उनको फिक्स करेंगे। हर एक चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ और उसको सबमिट भी करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कर देंगे और जैसे इसे सबमिट कर देते हैं ये आपका फिर से जो है कि रिव्यू में चला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है और ये फिर से जो है कि आपका कुछ इस तरीके से रिव्यू में चला जाता है। अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय ले रहा है इसका मतलब ये है कि अप्रूव नहीं होगा। ज़्यादातर चांसेस आप इतना समझ लीजिए 70 to 80% चांसेस हो जाते हैं कि अप्रूव नहीं होगा। लेकिन ये अगर 3 दिन से कम में अप्रूव्ड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइट 100% अप्रूव्ड होगी। अगर कम समय में रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपकी साइट अप्रूव्ड होगी। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर कम समय में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है एडसेंस, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसको फाइंड आउट कीजिए, उसके एरर को जो है कि आप देखिए और उसके बाद जो कि फिर से सबमिट कर दीजिए अपनी साइट को। इस तरीके से एडसेंस आपकी साइट को रिव्यू करेगा और एनालाइज करेगा और बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एडसेंस अकाउंट में जो भी एरर है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। आने वाले और भी ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एडसेंस के एरर के बारे में। तो बने रहिए जो कि चैनल के साथ में, हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।